सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन लॉगरिथम का टाइप नंबर 3। तो थर्ड टाइप में इस बार अपन ये पढ़ेंगे कि अगर मान लो प्रोडक्ट में दिया है, ठीक है, कोई भी मतलब अपने फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में दिए हैं, कुछ अपॉन में भी दिए हैं, ढेर सारे मिक्स में फंक्शन अगर दिए हैं तो हमें उनका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में करना कैसे है। क्या प्रोडक्ट में दिया होगा ऊपर साइड तो तुम प्रोडक्ट रूल लगाओगे और अगर नीचे दिया है तो क्वेश्चन रूल लगाओगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो 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 नो, ऐसा हमें नहीं करना है। हम उसमें क्या करेंगे वो मैं तुम्हें आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले लेट्स हैव अ मार्कर्स। तो टाइप नंबर 1 अगर मैं रिकॉल करवा दूं एक बार, ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है, मैं इस शॉर्ट में लिख रही हूँ कि y इक्वल टू में वेरिएबल की पावर में वेरिएबल पढ़ा, ये वेरिएबल है, ठीक है, शॉर्ट में मतलब जैसे कि x की पावर में x कैसे सॉल्व करते हैं उसकी पावर में और ऊपर है वो भी मैंने बताया, नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ठीक है, ऐसा मैंने बताया। देन हमने टाइप नंबर 2 पढ़ के आए कि y इक्वल्स टू में अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, ठीक है, उसमें प्लस माइनस में एनीथिंग है, तो ये चीज भी हम पढ़ के आए हैं कि इसको सॉल्व एक्चुअल में कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट और डिवीजन में दिया है, मतलब कि अपना इस बार है टाइप नंबर 3, ठीक है, कि y इक्वल्स टू में प्रोडक्ट, ठीक है, और डिवीजन ऑफ मेनी टर्म्स, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। सो 1 मिनट इसको कॉपी करना है, देन इसको रब करके एक क्वेश्चन करवाती हूँ, पूरा क्लियर समझ आएगा। क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। देखो बहुत से बच्चे ना इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, उनको लगता है यार इतनी सारी चीजें कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे यहाँ ऊपर, फिर नीचे उसका क्वेश्चन रूल लगाएंगे, कितना लेंदी जाएगा, राइट। अपन क्या करेंगे, अपन शॉर्ट में काम करेंगे। और याद रखो जब भी शॉर्ट में काम करने की बारी आती है डिफरेंशिएशन में, या तो अपन सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, है ना, इधर उधर स्प्लिट करके, या फिर हम लॉग लेते हैं, राइट। अब अपन क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका यही काम है। सो अपन लेंगे लॉग, अभी तक लॉग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो लॉग ही लेना, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लो। पर लॉग लेने से पहले तुम्हें लॉग की 2 प्रॉपर्टीज एक बार याद होनी चाहिए, मैं एक बार याद करवा देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी कि लॉग में अगर m इंटू n है, ठीक है, तो तुम्हें पता है वो होता है log m प्लस में log n, ठीक है, क्लियर है। और अगर मान लो log ऑफ m बाय n होता है तो वो होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। ये 2 मस्त प्रॉपर्टी याद है और लॉग लेना आता है तो अब तो कोई डिफिकल्टी होना ही नहीं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन लड्डू है। तो टेकिंग लॉग लेंगे तो क्या एक साइड लेंगे, क्या दोनों साइड लेंगे, तो y पे भी लेंगे तो log y इक्वल्स टू में। अब सुनो, क्या ये रूट ऑफ साइन इनवर्स x है, क्या मैं इसको 1/2 लिख दूं? क्योंकि तुम्हें पता है जैसे कि अगर रूट होता है तो अपन उसको 1/2 लिखते हैं, अगर इसका क्यूबिक रूट होता तो 1/3 लिखते हैं, अगर इसका 4th रूट होता है तो 1/4 लिखते हैं, ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है ना। चल अब यहाँ देखो, ध्यान दो, मैं इसको पता है क्या लिख रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ अब 1/2 लिख दू, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब सुनो, लॉग लेना है तो पहले क्या करेंगे, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही, ऐसे ही लिखते जाती हूँ, है ना, फुल में। तो साइन इनवर्स ऑफ लॉग अपन ने इतना लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई में जो भी चीज दिख रही है ऊपर प्लस करते जाओ उसको, इन प्लस में लॉग ऑफ एक्स की पावर में एक्स, ठीक है, प्लस में लॉग ऑफ tan एक्स की पावर में 5, ठीक है, अपॉन में अब क्या होगा, m बाय n, ये वाली प्रॉपर्टी पता है ना, डिवीजन में होगा तो माइनस होगा, तो अब जो नीचे है अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस में लिख दूंगी, ठीक है। अब इससे नीचे डिवाइड में नहीं लिखना, ओके, समझ आ रही है बात, देखते जाओ धीरे धीरे समझ आएगा सब। तो माइनस में मैं लिखूंगी log ऑफ 2x प्लस 3 4/3, ठीक है, फिर माइनस में log ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है। अभी तक कहानी क्लियर है, सब समझ तो आ रहा है ना। चलो बढ़िया है। देखो सिंपल से सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आ जाओ, सिंपल सा बता रही हूँ। अगर मान लो कोई भी फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई में दिया है, ठीक है, तो लॉग की जब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो उसको ऐड करके लिखना। कोई चीज अगर फंक्शन नीचे दिया है,
ठीक है। तो उसको क्या करोगे तुम, जब उसको तुम लॉग लेके लिखोगे ना तो उसको ऊपर सिंपल माइनस में लिख देना बस। ऊपर रहेगा तो क्या करोगे प्लस, और अगर नीचे से लॉग अगर तुम ऊपर लेके आओगे मतलब लॉग लगाओगे तो उसमें आ जाएगा माइनस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं हुआ। कोई चीज नीचे दिख रही है तो आंख बंद करके तुम्हें उसको ऊपर माइनस में लॉग के साथ लिख देना है, सिंपल। ठीक है, अब चीज क्लियर होती जा रही है बच्चों को। अब अपन आगे देखते हैं। लॉग ऑफ m की पावर n याद है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, नीचे उतरती है ना तो n टाइम्स ऑफ लॉग m हो जाता है ना। यही चीज अपन यहाँ भी करने वाले हैं। तो लॉग y एज इट इज, ये 1/2 नीचे लिख रही हूँ मैं, इनटू लॉग ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर ये x भी नीचे उतर जाएगा ना, x इंटू में लॉग x प्लस में ये देखो यहाँ से ये 5 भी नीचे उतरेगा तो 5 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ tan x। ठीक है, tan x ये ना, हाँ चल ये प्रॉपर्टीज हो गई। और हाँ ये ना अपना माइनस में ये 4/3 भी नीचे उतर जाएगा, लॉग ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है, और ये तो एज इट इज ही अपना क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कोई पावर में है, अभी सिंपल दिख रहा है ना तुम्हें, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई में है, ये है पर ये सिंपल प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें चेन रूल लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा, सिंपल है। अब मतलब अपन कर सकते हैं। तो अब तुम्हें जब लग रहा है कि काम आसान हो गया है तो आप डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली, है ना। अब देखो तो ये उतना कितना हो जाएगा, लॉग वाई का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर और होगा अपने पास 1/2 बाहर। ठीक है, लॉग एक्स, पहले लॉग एक्स मान के करोगे, लॉग का करोगे तो 1/x, एक्स की बजाय कौन है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इनटू में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तुम्हें याद हो ही चुका होगा और नहीं हुआ तो अब याद कर लो। ठीक है, और अब हमें करना है इसका प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। ये और ये कैंसिल, डायरेक्टली 1 लिख दो क्या, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। समझ गए ना तुम तो क्या हो गया। ठीक है, फिर 5 एज इट इज इनटू में लॉग एक्स, पहले लॉग का करेंगे तो एक्स की बजाय कौन है tan x। ठीक है, और अब tan x का कर लेंगे, tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, सिंपल। ठीक है, अब माइनस में 4/3 इनटू में लॉग एक्स, पहले लॉग एक्स का कर लेंगे तो वो कितना होता है 1/x। तो ये हो गया, x का रोल कौन कर रही है तो 2x का डिफरेंशिएशन बोलो 2। ठीक है, हो गया। अब देखो माइनस में लॉग एक्स कर देंगे तो 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का कितना होता है माइनस होता है। ठीक है, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। माइनस माइनस को मैं प्लस बना दे रही हूँ। ठीक है, देखते गए ना तुम क्या हो, मैंने कुछ चीजें यहीं के सिंप्लीफाई कर दी। ठीक है, पूरा मैंने स्टेप्स को नहीं लिखा है। ओके, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, चलो क्लियर है। ओके, मैं सोच रही हूँ पता है क्या, हम लोग जब भी आंसर लिखते हैं ठीक है तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको साइन और कॉस में ही छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना किसी चीज को करने का ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो यहाँ तो cot इनवर्स x था, तुम चाहो तो उसको चेंज वेंज करके लिख सकते हो, पर मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रही हूँ। मैं सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन और कॉस में, चल यहीं कहीं चेंज कर देते हैं, वहां तक अभी अपन नहीं कर रहे, यहीं कहीं चेंज करते हैं। देखो tan x को कैसे लिख सकते हो साइन बाय कॉस, तो देखो साइन x बाय कॉस x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो sec स्क्वायर x है इसको मैं क्या लिख दूं 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, एक cos से एक cos कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये बच गया अपना साइन अपॉन में 5 मतलब 5/sin x इंटू कॉस एक्स बच गया, राइट। तो ये अपना हुआ है और ये एकदम सही भी है। ठीक है, अब बस आंसर को सजा के लिख देना, हो गया आगे आंसर। कहाँ लिखूं मैं, एक बार आप इसको कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। आंसर देखो, आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू में y इंटू ऊपर हो जाएगा, तो जो भी y अभी मैंने क्वेश्चन में लिखा होगा ना वो पूरा तुम यहाँ कॉपी मार देना। ठीक है, चल वो तुम कॉपी कर लोगे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, कर लोगे तो कर लेना। ठीक है, y जो मैंने क्वेश्चन में लिखा वो यहाँ लिखना, ऐसे एग्जाम में छोड़ के मत आना। ओके, फिर इंटू में अपन अब क्या करेंगे, ये बची हुई चीजें लिख देंगे सिंपल। ठीक है, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू में, ठीक है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, होल में है। फिर अपना ये बच गया है ना
अपॉन प्लस में 1 प्लस में log x प्लस में 5 अपॉन में sin x इंटू कॉज एक्स, ठीक है, माइनस में 4/3, 4 को मैं इसको लिख देती हूँ ना, 8 लिख दूँ, 8/3, ठीक है, फिर 2x प्लस 3, देन वी आर हैविंग यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में cot इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर ऐसे लंबा चौड़ा आता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा मेरा कैसे आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y की वैल्यू लिख लेना बस। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार सॉल्व करके देखो, तुमसे डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। और ये पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट मस्त सिखाता है। देखो अब क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया, मैम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, टेकिंग लॉग, ऐसा अपन को लिखना पड़ता है, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मस्त मस्त लॉग ले लो। तो क्या करोगे, लॉग वाई, ये मैम अब इतना बड़ा रूट लगा, क्या करें, कुछ नहीं, अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले, रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, राइट, यही तो करना है अपन को। अब रूट को 1/2 लिखो, तो क्या मैं अभी इसी में छेड़छाड़ कर देती हूँ थोड़ी सी, है ना, क्वेश्चन अपना रूट में, पर मैं इसको होल में 1/2 लिख दे रही हूँ, सही है, क्लियर है, अभी सब कहानी मस्त है। देखो अब अपन क्या करते हैं, तुम्हें पता है log m की पावर n है ना, तो log ऐसा अगर दिया है तो क्या करूंगी मैं, ये नीचे उतार दूंगी, तो n टाइम्स ऑफ log m लिखना है, प्रॉपर्टी अपनी बोलती है यही, तो यही करना है अपन को, और क्या, 1/2 एज इट इज, बाहर बड़ा वाले log में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, x-1, x-2 अपॉन में x-3, x-4, x-5, ठीक है, आगे चीजें। अब क्या करोगे, ये भी तो करना है ना, कौन सा क्वेश्चन है, वही वाला प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ मेनी टर्म्स, यही तो है ना, प्रोडक्ट में दी है, डिवीजन में दी है, क्या करना है, वही प्रॉपर्टी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, अभी अभी पढ़ के आए हो तुम, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना है, अभी पहले प्रॉपर्टी लगानी है। देखो ये भूलना मत कि 1/2 होल के बाहर है, ठीक है, इसको मत भूलना। अब देखो log ऑफ n2 में है तो log m प्लस log n की लग जाएगी, तो log m प्लस में log n वाली प्रॉपर्टी लग गई, मस्त मस्त। नीचे डिवाइड था, ऊपर जाएगा तो माइनस वाला लॉग लग जाएगा, है ना, log m by log n, log m माइनस log n, याद है, ठीक है। अब ये लग जाएगा तो x-3, फिर माइनस में log ऑफ x-4, माइनस में log ऑफ x-5 होल एज। अभी तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चल अब क्या करो, सब कहानी सॉर्टेड है, डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो 1/y इंटू dy बाई जी एक्स इज इक्वल टू 1/2 पूरा बाहर, है ना। अब अंदर करते जाओ, चलो बोलो, log x-1 का डिफरेंशिएशन 1/x-1, ठीक है, प्लस में, फिर इसका कितना हो जाएगा, 1/x-2, ये माइनस का एज इट इज, फिर x-3, फिर माइनस एज इट इज log x-4, फिर माइनस 1/x-5, ठीक है, क्लियर है ना, ऐसे अपना होएगा ये। अब तुम चाहो तो मैं जैसे ब्रैकेट्स लगा के लिख सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, वैसे मेरे को तो नहीं है तो मैं नहीं लगा रही थी, बट तुम्हारे लिए लगा देती हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो रही है, समझ तो आ रहा है ना। चलो अब अपन को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, केवल y को इधर ले जाओ और आंसर हो गया, कंप्लीट, इट्स कंप्लीटेड। बताओ, इतना हेक्टिक क्वेश्चन भी नहीं है ये, है ना, लड्डू है ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब लिख दूं मैं कि तुम खुद ही कर लोगे, चलो मैं लिख देती हूँ, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में y पूरा लिखना है अपन को बकायदा, तो फिर लिखना तो पड़ेगा, तो y तुम पूरा लिख दोगे, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, y हो गया अपना x-1, x-2, ठीक है, अपॉन में x-3, x-4, x-5, ठीक है, फिर इंटू में आ जाओ 1/2 इंटू में 1/x-1 प्लस में 1/x-2 माइनस में 1/x-3 माइनस में 1/x-4, ठीक है, फिर माइनस में 1/x-5, आपका हो गया फाइनलाइज आंसर। ऐसा अपन को वाई में करते, पहले क्वेश्चन में तुमने कर लिया था तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैम यस वी हैव डिड इट, ओके। तो नोट कर लो इसको,
चलो एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जल्दी से नोट करो। तो ये तुम्हारे लिए लास्ट और हैप्पी एंडिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। चलो इसको एक बार सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है। चलो बताओ आंसर में। ओके लेट्स डू इट। तो पहले क्या दिख रहा है आपको, क्या किया होगा आपने, बताओ। लॉग लिया ना, बिल्कुल वही तो करना है। सो लेट्स टेक लॉग गाइस, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ओके लॉग बोथ साइड्स लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने बताओ क्या किया होगा, इसको ये रूट है तो उसको 1/2 लिख दिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करना था। तो लॉग ऑफ, ठीक है, तो तुमने 1/2 भी नीचे उतार दिया होगा ऐसे, है ना, और ये ऐसे लिख दिया होगा, ठीक है। मैंने दोनों एक बार में कर दिया है ना, कि इसकी पावर भी जो log m/n था ना, वो n नीचे उतार भी दिया मैंने, ठीक है, लॉग भी लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो प्लस लग जाएगा, तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया। ओके क्लियर है। अब क्या करेंगे, बस इसको और लिख देंगे माइनस में, तो 2/3 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 2, ठीक है। अभी तक तो सही चल रही कहानी। अब क्या करना है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई झंझट है नहीं, सही सिंपल है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं आप। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू में 1/2 बाहर फेंको, ठीक है। लॉग का करेंगे तो 1/x होता है, तो x के बजाय ये है ना 1 - x², ठीक है, इंटू में। अब अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 हो जाता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना। फिर माइनस में x² का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। याद आ रहा है, वो x की पावर n वाला करते थे, तो क्या आता था डिफरेंशिएशन, nx की पावर में n-1, वही कर रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। चल अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, और कुछ तो नहीं हो रहा कैंसिल, नहीं सही। अब देखो बड़ा वाला प्लस साथ में कर देती हूँ मैं इसको, प्लस में 1/2 बाहर लिख दो, और लॉग का कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2x प्लस 3 इंटू में ये 2x का भी करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपना सेपरेट रख देते हैं। फिर 2/3 एज इट इज, है ना, लॉग कर देंगे तो 1/x² प्लस 2, फिर x² का हो जाएगा कितना 2x, और 2 का तो 0 हो जाएगा, कट रहा है नहीं, साथ में लिख देंगे। चलो अब अपने पास बच गया है क्या, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए dy/dx, y को एज इट इज ऊपर इंटू में लिख रही हूँ, ठीक है। -x अपॉन में 1 - x का स्क्वायर, वहां से बोलो क्या बच रहा है, प्लस में 1 में 2x प्लस 3, और वहां से अपने पास बोलो क्या बच रहा है, माइनस में 2 अपना 4x हो गया, और अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2, ठीक है। अभी ये चीज बच रही है अपनी, सही है। चलो बोर्ड तो क्लियर है ना, ओके। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं इसमें, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तुम लिख दो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x², मतलब सॉरी 1 - x², फिर 1/2 इंटू में 2x प्लस 3, फिर 1/2 अपॉन में x² प्लस 2 इंटू 2/3, ठीक है। फिर होल में अपने पास आ जाएगा -x अपॉन में 1 - x² प्लस 1/2x प्लस 3, माइनस में 4x अपॉन में 3 इंटू में x² प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर क्या करना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। यहाँ से LC वर्सन लेना, और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर कैंसिल आउट भी कर देना। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आने वाला है dy/dx, वो कुछ ऐसा आएगा कि हाँ, तो ये आ जाएगा अपने पास √3, ठीक है, अपॉन में 2 की पावर में 2/3, ये आएगा, और इंटू में अपने पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये √3 हो जाएगा। पता है ना क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, √3, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 होता है ना। तो अगर अपन इसको ऐसे काट सकते हैं, और उसके बाद हो जाएगा, मतलब तुम तो ये खुद ही कर लोगे यार, इतना सिंप्लीफाई तो बच्चों वाले ही अपन कर सकते हैं, तो इसलिए ये तुम एक बार ट्राई कर लेना, तो तुम्हें हो जाएगा सिंप्लीफाई। आंसर तो यही आने वाला है, मतलब थोड़ा और लंबा जाएगा वो सिंप्लीफिकेशन, बट आंसर यही आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। तो इसके बाद अब क्या करना, बोर्ड्स के, है ना, मतलब बोर्ड का PY की पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर और
कुछ रिफ्रेशर से भी कर सकते हो, बस 5 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं। और फिर इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर। और अपकमिंग वीडियो